गुड मॉर्निंग। मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन लेक्चर 15। अभी लेक्चर 14 में हमने बिना इंटीग्रेशन का काइनेमेटिक्स का एक सवाल बनाया था, बिना इंटीग्रेशन का, फाइंड द पाथ। अब हम इंटीग्रेशन सीख जाएंगे तो इंटीग्रेशन के मदद से उस सवाल को फिर से करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। इसको सीखने में आपको मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम तो इसमें लगेगा नहीं। इंटीग्रेशन क्या है? उल्टा प्रोसेस है। किसका? डिफरेंशिएशन का। देखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। अच्छा, ये जीरो कहाँ से हमने लिख दिया? चलिए मिटा देते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये दोबारा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। तो सोचिए कि अगर आपको कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है ना, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है तो आंसर क्या होगा? साइन एक्स। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। साइन एक्स का अगर आप क्लिक जानते हैं, डैश कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। अब देखिए इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है ना। इसको, इस साइन को क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। जब भी ये हाथी का सूंड रहेगा तो इसका जोड़ीदार dx आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये साइन एक्स हो गया। अब चलिए इस सवाल पे आइए। y अगर साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कांस्टेंट का कितना होता है? 0, यानी कि ये कॉस एक्स हो गया। तो उल्टा सोचिए, कॉस एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ऑफ कोर्स ये साइन जब भी रहेगा तो dx आपको देना ही पड़ेगा। तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। अब आपका प्रश्न ये उठता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ तो साइन एक्स आया था, तो यहाँ साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट, क्यों आया? तो आप पूछेंगे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम साइन एक्स लिखें कि साइन एक्स प्लस सी लिखें? दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन दोनों में ज़्यादा सही कौन है? देखिए, अगर आप सी को 0 पुट कर दें तो ये आंसर आ जाएगा ना, है ना। तो ज़्यादा सही ये है ना। तो अगर आप किसी चीज़ का इंटीग्रेशन जानते हैं कि साइन एक्स है तो ज़्यादा सही करने के लिए इसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया कीजिएगा। समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। सच पूछिए तो पूरा फिजिक्स का जितना प्रॉब्लम्स आया है, मोशन इन ए प्लेन, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सब में बस यही एक फार्मूला से आपका काम हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन शायद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, आगे चल के सिंपल हार्मोनिक मोशन में, स्ट्रिंग वेव, ये सब में थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, y इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy बाई डी एक्स। तो 1 बाई एन प्लस 1, एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, हट जा बाबू है, इधर हट गया। उसके बाद बच गया क्या? x पर पावर n प्लस 1, तो
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर एन प्लस वन। और आप जानते हो कि इसका डिफरेंशिएशन, तो ये देखो 1 बाय एन प्लस वन यहाँ आ गया और ये पावर उठ के नीचे आ गया और इसका पावर थोड़ा एन प्लस वन से घट गया, 1 घट जाता है, 1 कट गया, एक्स पर पावर एन हो गया। तो आपने क्या देखा कि अगर y इज इक्वल टू इतना है तो डी वाई बाई डी एक्स पर पावर n है। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। हाँ, जब भी आप इंटीग्रेशन का चिन्ह ना देंगे आपको dx तो देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। चूँकि इसको डिफरेंशिएट करने पे x पावर n आया था, इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही चीज़, ये पूरा चीज़ यहाँ हाजिर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो चलिए n का पावर अलग अलग रखते हैं। चलिए n का पावर 2 रख देते हैं तो आंसर हो जाएगा x रेज टू द पावर, यानी x स्क्वायर dx का इंटीग्रल। n को 2 रखिए तो x पर पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। देखिए हमने वही लिखा है। यहाँ n क्या है बेटा? 2। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर बढ़ता है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है। जैसे x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x है, तो x का पावर 2 से घट के क्या हो गया? 2 माइनस 1। लेकिन इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है। जैसे यहाँ पावर 2 है तो देखिए यहाँ पावर कितना हो गया? 2 प्लस 1। और ये जो 2 प्लस 1 है वही 2 प्लस 1 यहाँ नीचे आ जाता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये तो आप दीजिए ना दीजिए बराबर बात है, लेकिन मैं तो कहूँगा फिजिक्स में हैबिट डाल लीजिए, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दिया कीजिए। अगर आप ये ना लिखेंगे तो उसको गलती नहीं माना जाएगा, लेकिन प्लस c लिखने का आप हैबिट डालिए। दिस इज मोर करेक्ट। अब चलिए n का मान 0 रखिए तो x रेज टू द पावर 0, x रेज टू द पावर 0 आपका 1 भी होता है। तो अगर कहे कि x पर पावर 0 को आप इंटीग्रेट करें, है ना, अगर आपको कहे x पावर 0 को इंटीग्रेट करें तो आप क्या करोगे? x पावर 0 1 होता है तो 1 dx को आप इंटीग्रेट करोगे। तो x पावर 0 का इंटीग्रल कीजिएगा तो चलिए n को 0 रखिए तो यहाँ 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1। देखिए हमने वही लिखा है। x पर पावर 0 प्लस 1 1 हो गया तो x पावर 1 बाय 1, ये सिंपली x हो गया, प्लस c तो कांस्टेंट है। तो x पावर 0 का इंटीग्रल वो हो जाएगा। यानी कि सिर्फ अगर 1 का इंटीग्रल कहे या सिंपली dx का इंटीग्रल कहे तो आप x लिख देना। चलिए एक और एग्जाम्पल, n बराबर हाफ रखिए। किस में हाफ रखिए? है इसमें, यहाँ पे, यहाँ n को हाफ रखिए, वहाँ भी हाफ रख दीजिए। यानी x पावर हाफ का इंटीग्रल क्या होगा? x पर पावर हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, सिंप्लीफाई कर दीजिए। हाफ kg प्लस 1 kg, 1.5 kg, 3/2 kg, वही 3/2 है, यहाँ भी 3/2। ये 3/2 घूम के ऊपर चला जाएगा 2/3 रेज टू द पावर 3/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आप डाल दिया कीजिए। चलिए x पावर -1 रहे तो देखिए क्या खतरा है। n का मान आप -1 रखिए तो x पर पावर -1, देखिए लिखा, कितना आंसर होगा? x पावर n को -1 रखे हैं तो -1 प्लस 1, देखिए रखा है। नीचे क्या रखिएगा? -1 प्लस 1। हंगामा हो गया भाई, यहाँ 0 हो गया, एनीथिंग बाय 0। ये x पावर 0 तो 1 हो गया और नीचे 0 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/0, इन्फिनिटी हो गया ना हंगामा। तो इसका मतलब n का मान आप -1 इस फार्मूला में रखिएगा तो पछताइएगा। n का मान -1 नहीं रख सकते हैं। तो अब चलिए थोड़ा जनरलाइज करते हैं। x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। n का मान
आप -1 रखिएगा, हंगामा खड़ा होगा, मत रखिए। तब नहीं रखेंगे तब क्या होगा? तब चलिए इफ़ y इज इक्वल टू लॉग x, इसको रटिए। क्यों? क्योंकि आप 12 में ये सब पढ़िएगा। हमने y इज इक्वल टू साइन x रहे तो dy बाई डी एक्स कॉस x बताया था। हमने ये नहीं बताया कि y बराबर लॉग x रहे तो dy बाई डी एक्स 1/x होता है। इसलिए अभी इसके प्रूफ को मगअप कर लेने में आपकी भलाई है। तो अगर y इज इक्वल टू लॉग x रहे तो dy बाई डी एक्स 1/x होता है। लॉग x बेस में e है। e का मान जानते हैं, लगभग कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, 2.7 के आसपास होता है। बहुत लोग log x बेस e को ln से डिनोट करते हैं। नेपेरियन ने इसका आविष्कार किया था, इसको log ln लिखते हैं नेपेरियन के सम्मान में। हाँ, तो इसका आंसर ये होता है। ज़्यादा करेक्ट आपको करना है तो देखिए log x प्लस c को भी क्लिक कीजिएगा तो log x का 1/x होता है और c का 0। तो इसका क्लिक ये है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रल ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है, तो 1/x का इंटीग्रल log x प्लस c हो जाएगा एंड दिस इज मोर करेक्ट। ये देखिए, हमने पहले आपको नहीं बताया था, आज बताता हूँ कछुआ के बारे में। कछुआ एक ऐसा है प्राणी है, हम लोग बचपन में उसको तालाब से पकड़ के निकाल के रोड पे रखते थे और 10 लात देते थे, कुछ नहीं होता था, मरता तक नहीं था। ये बाबू साहब कछुआ ही है। y अगर e पर पावर x हो तो dy बाई डी एक्स ई पर पावर x होता है। ये रटिए, रट जाइए, अभी 12 में पढ़िएगा। हमने 2 ठो आपको रटने के लिए कहा, एक कछुआ और एक 1/x। log x को लप्पड़ मारिएगा, क्लिक कीजिएगा तो 1/x। कछुआ को लप्पड़ मारिएगा तो कछुआ ही रहेगा, कछुआ को कितनों लात मारिए कछुआ ही रहता है। तो e पर पावर x को अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो पावर x होता है, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा? e पर पावर x ही होगा। लेकिन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c देना चाहिए, तो ये लिखिएगा कि यही लिखिए, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि c को 0 रखने पर तो ये आंसर आ ही जाता है। अब चलिए y इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3 रहे तब क्या करेंगे? देखिए cos x dx रहे तो आंसर sin x होता है। ऑफ कोर्स प्लस c देना चाहिए। x dx है तो sin x है, y dy रहेगा cos y dy, x x x y y y, तो यहाँ आंसर होगा sin y। प्लस c डाल दीजिए, इसमें अच्छा लगेगा। अब देखिए इस सवाल को बनाने का तरीका, पुट कर लीजिए 2x प्लस 3 को, सिर्फ cos x dx रहता तो आंसर लिखते sin x। अगर y बराबर 2x प्लस 3 है तो dy बाई डी एक्स बराबर 2, x का हो गया 1 प्लस 0, देयरफॉर dy बराबर, ये dx उधर चला गया 2 dx, देयरफॉर dx बराबर ये 2 नीचे चला आया, ये हो गया। अब देखिए ये इंटीग्रेशन यहाँ से आइए, y के बदले आपने क्या रखा? 2x प्लस 3 आपने रख दिया है ना? y के बदले आपने 2x प्लस 3 पुट किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos y, ये देखिए हमने लिखा, और dx का वैल्यू कहाँ है? यहाँ है, dy बाई 2, तो यहाँ हमने dy बाई 2 डाल दिया है। ये 1/2 कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट रहे हट जा बाबू, वो डरे हट गया, यहाँ आ गया, बच गया अंदर में क्या? cos y dy, cos y dy का इंटीग्रल sin y, तो हो गया हाफ इंटू साइन y, है ना? और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दीजिए, ठीक है ना? अब देखिए y आपको तो माने थे, y का वैल्यू कितना माने थे? 2x प्लस 3, तो i बराबर हाफ साइन 2x प्लस 3 प्लस c।
अब देखिए ये क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन 6, ये सिक्सर लगा देगा, बस इसको बनाते ही सब हो गया समझिए। तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें हर तरह का चीज़ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 सिक्सर है। क्वेश्चन 6 में क्या है, सिक्सर, इसका इंटीग्रेट करना है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स रहे और कहे इसको क्लिक कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का आप 2x करते हैं और साइन एक्स का क्लिक cos x करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। सिमिलरली ऐड है, तो ऐड है तो सबको इंटीग्रेट करना है, तो अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 1 को लिख दीजिए x पर पावर 0, x पावर 0 1 होता है dx। 3 देखिए कांस्टेंट है, हट जा बाबू, और बच गया एक्स स्क्वायर, तो लिखा हमने एक्स स्क्वायर, और ये dx जो है यहाँ इसको दे दिया, फिर 1/x यहाँ इंटू dx। 4 है, हट जा बाबू, हट गया, और एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स रेज टू दी पावर -2, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो पावर माइनस हो गया, और ये dx। cos x है तो cos x लिख दीजिए, और e पर पावर x है तो e पर पावर x लिख दीजिए। अब देखिए x पावर n dx का इंटीग्रल आपका ये होता है x पावर n प्लस 1। तो x पावर 0 का इंटीग्रल आप क्या करोगे, 0 प्लस 1, n का मान 0 रखो, तो 0 प्लस 1/0 प्लस 1 ये हो गया। अब आप कहिएगा एक कांस्टेंट डालिए, तो तब तो छबों के बदले आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो 6 बार कांस्टेंट डालिएगा, और 6 कांस्टेंट का सम भी कांस्टेंट ही होता है, इसलिए आप एक ही कांस्टेंट डालिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है, n को 2 रखिए, तो 2 + 1/2 + 1, यहाँ वही किए। 1/x, इसमें ये फार्मूला काम नहीं करता है, 1/x का log x होता है, अभी आपको रटवाए हैं, बेस e। उसके बाद इसमें काम करेगा, यस, n का मान -2 रखिए, यही है ना, तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर -2 + 1/-2 + 1 है, देखिए -2 + 1 -2 + 1, ठीक है। और हट जा बाबू 4 है, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, कछुआ का कछुआ होता है ना, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हम कुछ सवाल रखे हैं, आपको बोलना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। x पर पावर n dx रहता है तो आंसर होता है x पर पावर n + 1/n + 1। n यहाँ क्या है, -2, और x के बदले क्या है, v। तो देखिए क्या हुआ, -2 + 1/-2 + 1, और x के बदले v है तो देखिए v लिखे हैं, तो इस तरह से ये आपका ट्रू है। sin x dx, इसका इंटीग्रल ये सही है कि गलत, तो चलिए हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है, तो जो आंसर है ना, उसी को जरा सा एक लपड़ मारिए, तो पड़ाक से दीजिए, तो डैश कीजिए, तो c का डैश 0 हो जाएगा, cos x का डैश -sin x होता है, लेकिन यहाँ तो sin x है, इसका मतलब ये रिजल्ट फॉल्स है। फिर इसका देखिए ये सही है कि गलत, चलिए इसको लपड़ दीजिए तो t³ को, तो 3t² है, हाँ है, इसको लपड़ मारिए तो हट जा बाबू 2 है, और t² का होता है 2t, तो 2 दूनी 4, 4t, ये भी आ गया। 3t को लपड़ मारिए, 3 हट गया, t का क्लिक 1 होता है, देखिए 1 हुआ, लेकिन ऑलरेडी पहले से यहाँ 3 है तो 3 आ गया, मतलब सही है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। अब ये सही है कि फॉल्स, चलिए 18 है, हट जा बाबू है, हट गया, डरे, लपड़ मार रहे हैं, साइन का होता है कॉस, अंदर में अभी सुरक्षित है, अब इसको लपड़ मारिए, 3t + 4 में 3 हट गया, t का 1 हो गया और 4 का 0 हो गया, अंदर में क्या था 3t + 4, तो देखिए 3 × 18, 3 × क्या हुआ रे, 3 × 18
54 है, नो, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है ना? ये देखिए तो ये क्या हो रहा है। हाँ, ये चलिए थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखिए। जब आपको कोई इंटीग्रेट करने दे और यहाँ 2 to 4 डाल दे तो इसको लोअर लिमिट कहते हैं, उसको अपर लिमिट कहते हैं, और इस इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या कीजिए, पहले लिमिट तिमिट भूल जाइए 2 और 4, सिंपली इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो देखिए यहाँ 3x² है, 3 हट गया, x² का इंटीग्रल करना है। x² का इंटीग्रल याद कीजिए, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर में पावर n+1 हो जाता है x पर और नीचे n+1 हो गया। तो यहाँ 2+1/2+1 है, देखिए किए है ना, यहाँ 2 है तो बढ़ गया पावर, अब बढ़ा हुआ पावर नीचे आ गया, और ये 3 कट के फ्री, तो क्या हुआ x³। अब आप वो जो 2 और 4 था यहाँ पे लिख दीजिए, x = 2 ये लोअर लिमिट है और x = 4 ये अपर लिमिट है। क्या करिएगा, x के बदले 4 रखिए और पावर 3 कर दीजिए। पहले x का वैल्यू 4 रखिए, फिर x का वैल्यू 2 रखिए, पावर 3 कर दीजिए, दोनों को माइनस साइन डाल दीजिए बीच में। यही है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इन डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है, कुछ फर्क नहीं है। पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल से इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मत डालिए, उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख के पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट रख दीजिए। डन डना डन डन। अब देखिए आपको NCERT बुक डाउनलोड कर लीजिए, ये 12 का पार्ट 2 उसका एक्सरसाइज 7.1 पेज 209 इसको आप बना लीजिए। तो हमारे बुक में जो थोड़ा ओल्ड है पेज 209 है, आप डाउनलोड कीजिएगा तो एक्सरसाइज वही रहेगा 7.1, हो सकता है पेज नंबर बदल जाए। ओके, समझ में आए तो वही, नहीं समझ में आए तो चलिए आप NCERT को YouTube से खोल के समझ लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।